में धाराएं होती, धाराएं लगा दी गई और कर्म करने की आजादी दे दी। जीवात्माओं को जब कर्म करने की आजादी दी गई और देवताओं को इंद्रियों के दरवाजे पर बैठा दिया, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तांता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी और ते हटते कपाट उठाए, विषय ली हवा की दिखाई दी के वाला खोल दिया। ये काम किसका है? देवताओं का। ये जो है इंद्रियों के दरवाजे पर देवताओं को बैठा दिया, यानी देवताओं का ये काम है कि ये जीवात्मा अपने देश में जा सके। दरवाजे पर बैठे हैं, खराब हवा के लिए दरवाजा खोलते हैं, अच्छी हवा के लिए दरवाजा बंद करते हैं। कहीं सत्संग हो रहा है तो जो है दरवाजा बंद कर, कहीं जो नहीं यानी ये जीवात्मा जाग जाएगी, अपने देश चली जाएगी। और जहां पर कहीं खराब हवा आ रही है वहां दरवाजा खोल दिया जबरदस्ती। ये काम देवताओं का, यानी भोग और विलासों में फंसा दिया। और वेदों ने भी उलझा दिया। अब कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, अब तो कर्म बंधन लगने लगे। ये कर्म बंधन लगने लगे, वेद बना तब से कर्म बंधन। कभी अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया, उसी का परिणाम हम आपको मिलना शुरू हो गया। बस यानी काल भगवान ने भी अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, अपने हाथ में कुछ नहीं उसने रखा, तुम्हारे हाथ में दे दिया। जो काम तुम करोगे उसका फल तुम भोगो। और राम जो 3 लोक के मालिक आए उन्होंने भी यही बात कही, कहा देखो मैं तुमको पार नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है। काल रूप तिनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं शुभ और अशुभ कर्मों का फल देने वाला हूँ। पाप अगर किया है तो मैं पाप का फल दे दूंगा, पुण्य किया है तो पुण्य का फल दे दूंगा। लेकिन उन्हें पाप और पुण्य को हम खत्म नहीं कर सकते, हम तुमको निधाम नहीं पहुंचा सकते। ये काम किसका है? संतों का। जो है संतों के पास जाओगे तो तुम्हारे ऊपर के सारे कर्मों को पहले जला देंगे, वो सारे कर्मों को जलाएंगे। और जब तक तुम्हारे कर्म नहीं खत्म होंगे तब तक तुम अपने देश नहीं जा सकते। इसलिए संतों के पास हम आपको जाना ही पड़ेगा। अब बगैर संतों के छुटकारा कलयुग में नहीं है। बड़े ध्यान से महापुरुषों के वचनों को आप सुनिए, क्योंकि काल के देश में हम फंस गए। कभी अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया। अब जो नहीं यानी उसी तरीके से पुलिस बनाई गई, 2 तरीके की पुलिस बना दी उसने। कौन? अगर जो नहीं पाप किया है तो तुमको यमराज के दूत पकड़ने आएंगे, अगर तुमने पुण्य किया है तो तुमको धर्मराज के दूत पकड़ने आएंगे। 2 तरीके की पुलिस। और जो भी तुमने किया है उसको न्यायालय में खड़ा किया जाएगा तुम्हें, तो उसकी सजा सुनाई जाएगी। इसने पुण्य किया है तो सीधे चला पहुंचा दो स्वर्ग और वैकुंठ में, अगर पाप किया है तो सीधे पहुंचा दो इसको नरकों में। ये जो है सजा सुना दी। और अगर आपके पास पाप कम है और पुण्य ज्यादा है, अगर पाप कम है और पुण्य ज्यादा है दोनों, लेकिन एक कम एक ज्यादा। अगर पुण्य ज्यादा है पाप कम है तो तुमको जो है अच्छे ऐसे परिवार में जन्म दे दिया जहां पर उन्हें करोड़पति आ गया, उसमें जन्म दे दिया और तुम जो है वहां भी जो है यानी स्वर्ग जैसा सुख महसूस कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास पाप ज्यादा है यानी पाप कम है और पुण्य ज्यादा है तो तुमको ऐसे परिवार में जन्म दे दिया जहां तुम्हारे लिए नरकी है। मानव शरीर जरूर मिला लेकिन नरक। लेकिन अगर पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाए तब फिर उन्हें
अपने निज घर पहुंच जाओ। इस शरीर के ऊपर 3 प्रकार के कर्म लदे हुए, क्रियावान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्धिक कर्म। तीनों प्रकार के कर्मों को साफ संत करते हैं। हम आपके ही कर्म हैं, हमारे ही किए हुए कर्म हैं, लेकिन उन्हें हमको पता नहीं हमारे ऊपर कितने क्रियावान कर्म है, कितने संचित कर्म है, कितने प्रारब्धिक कर्म, हमको नहीं पता। लेकिन जिन संतों ने तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखा है, जिन्होंने तुम्हारी बाह पकड़ी है, उनको सब पता है कि इस जीव के ऊपर कितने क्रियावान कर्म हैं, कितने संचित कर्म हैं, कितने प्रारब्धिक कर्म हैं। उनको जो है साफ करना है, उन्हें पता है। और उनको तीनों को जब साफ करते हैं, तभी जो है तुम अपने निज धाम जा सकते। हम आप इस भेद को नहीं जानते थे, लेकिन बड़े सौभाग्य है कि मानव शरीर ऐसे समय में मिला और उन्हें हमको महापुरुष भी मिल गया। यही बात जो है राम ने भी समझाई, यही बात सबने समझाई, जो आज समझाई जा रही यही बात सबने समझाई कि तुमको मानव शरीर मिला है। मानव शरीर में तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। वैसे कमठ पीठ जामहि बरुवारा, कछुआ की पीठ पर भले ही बाल जम आए, ऐसा हो सकता है। गोस्वामी महाराज ने कहा, क्या कछुआ की पीठ पर बाल जम सकता? नहीं जम सकता। लेकिन गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ऐसा भले ही हो जाए, कमठ पीठ जामहि बरुवारा, अब बंझा सुत बरुका हुई मारा, बांझ का लड़का भले ही किसी को मार दे, ऐसा हो सकता है। क्या बांझ का लड़का किसी को मारेगा? वो बांझ ही नहीं कही जाएगी। जिसका लड़का होगा वो बांझ कही नहीं जाएगी। जिसका लड़का होगा बांझ नहीं कही जा सकता। लेकिन वो कहते हैं बांझ का लड़का भले ही किसी को मार दे, ऐसा हो सकता है। और अंधकार वर भी नसाबे, अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अंधकार कहीं सूर्य को नष्ट कर सकता? लेकिन राम विमुख जीव सुख पावे, परमात्मा की भक्ति के बगैर ये जीव सुख नहीं पा सकता। ये अकाट्य वचन महापुरुषों का है। और हम आप कहाँ भागे जा रहे हैं? मानव शरीर मिला, मुक्ति का दरवाजा भी मिला, फिर भी जो है वही काम कर रहे हैं जो एक पशु और जो है पक्षी कर रहा है, जो पशु और पक्षी कर रहा है। आए जो है बच्चे जानवर भी पैदा करते हैं, बच्चे पशु यानी पक्षी भी पैदा करते हैं, और बच्चों से प्यार जानवर भी करता है, और यानी जो है बच्चों से प्यार पक्षी भी करता है। और पेट जानवर भी भरता है और पेट पक्षी भी भरता है। पेट तुम भी भरते हो। जो काम पक्षी कर रहा, बच्चे पैदा करना, बच्चों से प्यार करना, पेट भरना, जो काम पक्षी कर रहा, जो काम पशु कर रहा, वही काम तुम कर रहे हो। इसके आगे अगर तुमको यानी कुछ विचार ने किया तो मानव शरीर में आने के बाद, तो फिर बिना पूछ के जानवर, उनके पूछ हमारे पूछ नहीं, बस यही तो बात है। लेकिन जो नहीं, जो काम वो कर रहे वही काम तुम कर रहे। हम अपने बारे में नहीं समझ पाए, इसमें ही मुक्ति का दरवाजा है। यानी अंधकार वर भी नसावे, लेकिन राम विमुख जीव सुख पावे।